उनके सर पे टोपी होती है, टोपी पहनते हैं, उन्हें छेद देके आपने छेद होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। स्कूल पढ़े, स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे, ये मदरसों में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या किताब पढ़ रहे हैं, मैं बार बार करूंगा, ऐसा क्या पढ़ रहे हैं? ये नरसंहार पे उतर चुके हैं। यही पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए इन पे। भारत माता की जय तो बुलवा लो। हमने नहीं बोला वो गलत है, वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। आपने पढ़ी एप्लीकेशन, उसमें यही लिखा हुआ, वक्फ बोर्ड की तरफ से यही आया हुआ है। मौलाना साहब तो कह रहे हैं सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, पुलिस जानबूझकर केवल इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि हिंदू संगठन के लोग यहाँ आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, माहौल खराब करते हैं। मैं अपने घर में जय श्री राम लगा रहा हूँ, तुम्हें पंगा कुछ दिक्कत है तुम्हें बताओ। तो बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं मदरसों से ट्रेनिंग मिल रही है, मदरसों से ही कुछ ना कुछ अवैध गतिविधियां मिल रही है। क्योंकि लड़का जो था ये मारने वाला असद, ये मस्जिद मदरसे वाली गली में रहता था। सलीम वास्तविक को मारने वाले ये भी मदरसे वाली गली में। जिस मदरसे पे कल सील लगा वो तो कह रहे हैं मौलाना साहब कि हमारे मदरसे में तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ाया जाता है। तो उनसे आपने ये पूछा आप वंदे मातरम की लाइन बता दो, वंदे मातरम की लाइन आपने पूछी उनसे? वो तो कहते हैं हमारे मजहब में अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ? वंदे मातरम की लाइन एक बच्चों को भी आनी चाहिए। देखिए इस समय हमारी मौजूदगी खोड़ा गाजियाबाद में है। ये वही इलाका है जहाँ पर सूर्या रहता था। इसी जगह पर सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इस जो इलाके का माहौल है आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी दुकानें आप यहाँ देखेंगे इस समय बंद हैं क्योंकि माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। सूर्या के परिवार से मिलने आ रहे हैं लोग, उन्हें कहीं ना कहीं एक सांत्वना देने आ रहे हैं और ये जताने आ रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। अब इस समय मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की नोटिस जो है वो तमाम जगहों पर लग चुके हैं। तो अपराधी के घर पर लगा है और 3 ऐसे मदरसे हैं जिनको नोटिस दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को कैसे देखते हैं और जो लोग अभी इसमें संलिप्त हैं, जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करते, क्या कार्रवाई देखते हैं? नहीं, हमें योगी आदित्यनाथ पे पूर्ण विश्वास था क्योंकि उन्हें बुलडोजर के नाम से, बाबा के नाम से जाना जाता है, एनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। जो भी दोषी था उसके क्या कहते हैं उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब बात आती है मस्जिद और मदरसों पे नोटिस लगाने का। इसलिए लगाया गया जो व्यक्ति नमाज पढ़ करके, ईद के दिन नमाज पढ़ी उसने और उसके बाद उसने घर जाके बाद छुरा लगाया बगल में, दोस्तों को फ़ोन किया और सूर्य को घर से बाहर बुला करके उसको ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जिसमें उसकी हथेलियां तक बाहर निकाल दी। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे क्या तालीम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ रहे हैं 5 दबी के नवाजिए, क्या पढ़ रहे हैं कि ये हिंदुओं को नरसंहार कर रहे हैं। तो बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं मदरसों से ट्रेनिंग मिल रही है, मदरसों से ही कुछ ना कुछ अवैध गतिविधियां मिल रही है। क्योंकि लड़का जो था ये मारने वाला असद, ये मस्जिद मदरसे वाली गली में रहता था। सलीम वास्तविक को मारने वाले ये भी मदरसे वाली गली में। तो कहीं ना कहीं मदरसे से टेररिज्म तैयार हो रहा है। वो मदरसे पर लेकर के सवाल किया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि केवल मुसलमानों को छेड़ना है। चलो मैं कहता हूँ टारगेट, ये कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया है। हमने तो बताया कि इस गली में अवैध है। सरकार के लोग वहाँ गए, डीएम गए, है ना, एसएसपी साहब गए, एसीपी साहब गए, उन्होंने चेक किया तो अवैध निकला। तो हमने कह रहे अवैध है, उन्हें दस्तावेज ही नहीं है उनके पास। और क्या लग रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है या कुछ कमी रह गई है कार्रवाई में? कई लोग कह रहे हैं केवल एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, बाकी जो उसके साथी थे वो आज भी कहीं ना कहीं पुलिस हिरासत में। ये बाबा जी का न्याय है। अभी हमें नहीं पता कि बाबा जी आगे इनके साथ भी यही कर सकते हैं। बिल्कुल ये लोग बिल्कुल फ्री ना बैठे, इनके ऊपर मंडरा चुकी है इनकी मौत और बाबा जी का बुलडोजर लगातार घूम रहा है खोड़ा के अंदर, इनकी हालत खराब कर चुका है। नहीं पर खोड़ा पे मैं देख रहा हूँ इस समय आप भी खड़े हैं, तमाम जो दुकानें हैं यहाँ पर बंद है। काफ़ी मुस्लिम समाज की दुकानें, देखिए चांद इलेक्ट्रॉनिक्स खोड़ा है और कई जो है वो मलिक की दुकानें हैं। इस तरीके की तमाम दुकानें जो बंद हैं, क्या वजह समझते हैं? क्या मुस्लिम समाज इस समय यहाँ डरा हुआ है? नहीं, डरा नहीं है। इनको बंद करके रखनी चाहिए। इनका बच्चा जाता है बंद ना करते। इनको पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे, हमारे बच्चों के साथ उठने बैठने वाले वो कत्लेआम मचा रहे हैं। तो दुकानें बंद होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा विषय है, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है कि हिंदुओं को बकरा बताकर काटा गया, तो दुकान बंद कर लेंगे तो क्या दिक्कत है इनको? पर अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी, कहेंगे कहीं ना कहीं आर्थिक बहिष्कार। बच्चा चला गया भाई, रोजमर्रा की जिंदगी की बात अलग है, उसका बच्चा चला गया। ये अगर ये समाज के लोग इकट्ठा होकर के एक बार पूछने गए उससे कि उसका बच्चा कैसा है, कहाँ गया, हम खड़े हैं आपके साथ, समाज के लोग एक बार भी नहीं गए ये लोग, तो उनका थोड़ा गया, जिसका गया गया। मौलाना साहब हैं, वो कहते हैं कि ये मैटर ही कुछ और था। वो सूर्या जो था वो असद की बहन के साथ रिश्ते में था, जिस वजह से असद ने उसको बार बार समझाया और ना मानने पर लड़ाई हो गई। है कोई सबूत उसके पास? ये सिर्फ सोशल मीडिया में भौंकने वाले हैं जो सिर्फ भौंकने आते हैं और माहौल खराब करने की बात करते हैं। वो भाईचारे का शिकार हुआ है। उसे घर से बाहर बुलाया कि तूने बकरा कटता देखा, उसने कहा नहीं, तो लगातार उस पर चाकू से वार किया। तो वो भाईचारे का शिकार हुआ है। जो सेकुलर हिंदू हैं ये बताते हैं कि मुसलमान भाई है, कोई भाई नहीं है। भाईचारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बहुत अटूट रिश्ता है, मगर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में ना हिंदू चारा है। क्या लग रहा है हिंदू को चारा बता रहे हैं? पर क्या कई लोग इस देश में कहते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म है, भाईचारा है देश में, अगर लोग साथ में रहते हैं, खटपट होती है किसी बात को लेकर के, अब क्या इतना तनाव हो जाएगा कि एक साथ बैठना उठना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होना चाहिए भाई, बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
और क्या, आपकी मेंटलिटी सोचो कि वो घर से चाकू लेकर आया है और हर पे खटपट 8-9 महीने पहले जो भी हुई, आज उसने दिन चुना, समय चुना, घर से बाहर बुलाया, चक्कू से वार किया। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा इस तरीके से चलेगा तो हम लोग भी हथियार रखना चालू कर देंगे, खटपट पे हम भी मारना स्टार्ट कर देंगे। भारत है ना, इसको अमेरिका क्यों बनाने की क्यों बात कर रहा है? अगर सामने भी हथियार रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलेगी, हिंसा फैलेगी। तो ये क्यों कर रहे हैं? इनके पास सब चीज़ है, इनके घरों में शस्त्र है। ये शस्त्र सिर्फ इनके घर में हिंदुओं को मारने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को तालीम दी जा रही है कि मदरसों में यही सिखाया जा रहा है कि अरे स्कूल पढ़े, स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे, ये मदरसों में पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या किताब पढ़ रहे हैं? मैं बार बार करूँगा, ऐसा क्या पढ़ रहे हैं? ये नरसंहार पे उतर चुके हैं। जो व्यक्ति हलाल करना जानता है, मैं चाहता हूं कि अगर इनके माँ बाप को पर क्या कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मैं चाहता हूं इनके घर पे बुलडोजर चले, क्योंकि जब तक घोंसला नहीं लेगा तो इनकी नींद पहला बेकार है। इनके माँ बाप क्या बात कर, माँ बाप का भी इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। इनके माँ बाप का इनकाउंटर होना चाहिए और इनके जितने परिवार के लोग हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए। पूरे प्रकरण को हम देखें एक तरीके से, असद के इनकाउंटर के बाद भी ये कहा जा रहा है कि न्याय अभी अधूरा है। क्या मानते हैं इस बात को आप? न्याय तो अधूरा है ही। एक का इनकाउंटर करने से क्या होगा? 6 का इनकाउंटर भी हमारे मांगे है। 6 का इनकाउंटर भी करना चाहिए और उसके बाप का भी करना चाहिए, जिन्होंने उसे शिक्षा दी है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का भी डॉक्टर बनाए, पायलट बनाए, वकील बनाए, कभी नहीं बनेगा। जो स्कूल में पढ़ते हैं वही टॉपर आते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कभी ना डॉक्टर बना ना जिंदगी में बनेगा। ये बहन जो अपने एक बाप के नहीं है 36 को बाप बना लेते हैं, देश में रहते हैं, देश को गाली देते हैं। इनके सर पे टोपी होती है, टोपी पहनते हैं, उन्हें छेद देके आपने छेद होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। नहीं, पर वो तो कहते हैं कि हमारी देशभक्ति का प्रमाण आप कैसे ले सकते हैं? इसी भूमि को चूम करके हम दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं इस भूमि को। आपने ये बात बोली तो आपकी बात बड़ी करता हूँ। एक बार बताओ, इन्हें कर्मा कहते हैं ना भाई, कर्मा पूरी आती है, वंदे मातरम आती है ना, वंदे मातरम आती है। किसी भी बच्चे से बोलो इन मुसलमान दल से, किसी को वंदे मातरम आती हो? यहाँ पे पूरे कोड़ा में इतने बंदे हैं, किसी को वंदे मातरम की एक लाइन तक नहीं आती होगी। हिंदू बच्चे से कुछ भी पूछ लो, सब बता दे हर चीज़। कर्मा के वाले में पूछो उनसे तो कर्मा पूरी आती है। देश विरोधी पक्ष में पूछा है वो पूरा आता है। देश के बारे में ना उन्होंने कभी अच्छा सोचा ना सोचेंगे। नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं? क्या ये मजहबी तालीम जो लेते हैं मदरसे के अंदर, क्या इसी वजह से ये इस तरीके से उग्र बन जाते हैं? ये जो मानसिकता पनप रही है इसको जिहादी मानसिकता कहा जाता है, क्या ये मदरसे से डेवलप हो रही है? हाँ, ये मदरसे ही है। जब पूरे इंडिया में स्कूल है, हर गली में स्कूल है, तो मदरसे में क्यों पढ़ाई? जिस मदरसे पे कल सील लगा वो तो कह रहे हैं मौलाना साहब कि हमारे मदरसे में तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ाया जाता है। तो उनसे आपने ये पूछेगा आप वंदे मातरम की लाइन बता दो, वंदे मातरम की लाइन आपने पूछी उनसे? वो तो कहते हैं हमारे मजहब में अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ? जब इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की खा रहे हो, हर सारा काम यही कर रहे हो। वंदे मातरम की लाइन एक बच्चों को भी आनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इतने बड़े बड़े बंदे, किसी से बोल लो मुस्लिम दल के कोई बंदा वंदे मातरम की लाइन तक बता दे, भाई ये अपने माँ बाप के नहीं तो किसके होंगे? क्या कह रहे थे चाचा, कहाँ के रहने वाले? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, जब तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान को ही खा रहे हो, फिर तुम यूँ कह रहे हो कि मदरसे में पढ़ाया जावे हैं? मतलब क्या लग रहा है मदरसे में क्या पढ़ाई होती है ऐसी? मदरसे में यही गलत पढ़ाया जा कि तुम मारो, करो, उनकी बहन बेटियों को करो, यही पढ़ाया जा। और क्या पढ़ाया जा? इन पे भारत माता की जय तो बुलवा लो। मतलब क्या मदरसे जितने भी हैं देश भर में, अभी तो खोड़ा में 3 मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या देश भर के मदरसे को बंद करवा कर मारेंगे क्या? पूरे भारत में ही बंद होने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ जाएंगे तालीम लेने? मजहब की तालीम? स्कूल ना है? अरे मजहबी तालीम लेने जाते हैं ना। स्कूल ना है, स्कूल क्या बोल रहे भाई साहब? नहीं, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है उर्दू का, सब्जेक्ट का। स्कूल में भी जाओगे तो उर्दू का है ना सब्जेक्ट। अरे वहाँ मौलाना साहब नहीं रहते, उनके कह रहे हैं? अरे आप कह रहे हो कि मजहबी कहाँ से? मजहबी के लिए वहाँ भी तो किताब है उर्दू की, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ भी पढ़ सकते हैं मजहब की चीज़ें। तो भाई अगर हमारे भारत के स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही हो तो बताओ, वहाँ पढ़ाई जा रही है ना। जब वहाँ पढ़ाई जा रही है तो वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, आराम से अच्छे से पढ़ो। नहीं, पर क्या कोड़ा निवासी ये चाहते हैं कि कोड़ा के अंदर बुलडोजर घुसे और जो तमाम अवैध अतिक्रमण बनाए गए हैं उसको ध्वस्त किया जाए? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट हो तो गया। 15 दिन का नोटिस उसके घर को दे दिया, 1 हफ्ते का नोटिस उसको दे दिया, क्या नाम इसका, मदरसे को दे दिया 1 हफ्ते का नोटिस दो। और हमने थोड़ी ना बोला भाई वो गलत है, उन्हीं के बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, हमने नहीं बोला वो गलत है। वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। आपने पढ़ी एप्लीकेशन, उसमें यही लिखा हुआ, वक्फ बोर्ड की तरफ से यही आया हुआ है। मौलाना साहब तो कह रहे हैं सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, पुलिस जानबूझकर केवल इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि हिंदू संगठन के लोग यहाँ आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, माहौल खराब करते हैं। मैं अपने घर में जय श्री राम लगा रहा हूँ, तुम्हें पंगा कुछ दिक्कत है? तुम्हें बताओ, अगर मैं अपने घर पे जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बुलवा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने में बोलो भाई, तुम अपने घर में बोलो, मैं अपने घर में बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? ना मुझे दिक्कत है। जय श्री राम बोलने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। और जब से महाराज जी आए, जब से तो जय श्री राम हो जाता हो गया। भाई देखो, मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को राम राम बुलवाता हूँ,
मैं अब यहाँ से निकल के जाऊंगा, 50 आदमी मुझे राम राम बोलते हैं, 50 को मैं भी राम राम बोलता हूँ। भाई तुम भी अपना बोलो जो भी तुम बोलते हो, हमें राम से उससे तो पंगा ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारे सोच से पंगा है बस। जो तुम्हारी सोच है ना वो खत्म हो, हमें तो उससे दिक्कत ही नहीं है, कुछ इंसान से दिक्कत ही नहीं है, उसकी जो सोच है उससे दिक्कत है बस। नहीं, पर छोटे छोटे बच्चों के अंदर सोच इतनी डेवलप हो जा रही है इतनी कम उम्र में कि वो मदरसे में जा रहे हैं, इतने उग्र बन जा रहे हैं कि वो जाना इतनी दे, बेरहमी के जाना साथ। दे। हमारे एज के ना स्कूल में जाके फीस दी जाती है, वहाँ फीस ना दी जाती। एक एक के 10-10 बालक है, कहाँ तक पढ़ाएगा उन्होंने? वहाँ जाके फ्री में पढ़ाई हो रही है तो वहीं भेज देते हैं क्या चल कुछ ना तो कुछ सही। भाई वैसे ना पढ़ाएंगे तो वैसे ही पढ़ लेगा, तालीम ले ले, इस वजह से जा रहे हैं वो। भेजना था जिसका मुसलमान का एक बच्चा भेज के दिखा दे वहाँ, उसका प्राइवेट स्कूल में पढ़ दें। जिसका 1 या 2 बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके 10-10 20-20 है ना वो जा रहे हैं मदरसे में, जिनके बस की ना है पढ़ाना उन्हें। नहीं ऐसा कोई ना ज़्यादा पढ़े लिखे, मैंने भी मुसलमान देखे अच्छे ग्रेजुएट है, वो है ऐसा ही है, सब कुछ बने अधिकारी हैं बड़े बड़े लेवल पे, वो तो ना बने आतंकवादी। जिसके 20 बच्चे हैं वो जा रहे हैं बस वहाँ पर।